योगी का एक भी काम लायक नहीं है यूपी लायक में। नहीं है। कोई काम लायक, एक काम बता दो यूपी में योगी का। बहु बेटी जो नहीं निकलता था ना, आज 12 बजे रात तक निकलता है। वो डर खत्म कर दिया यूपी का, समझ गए, इतना बड़ा विकास हो गया है। कोई काम ही नहीं है, बस ये हिंदू मुस्लिम गाय गोबर यही सब हो रहा है। ये आदमी घर में सोता था, इसका भैंस बकरी खोल के चला जाता था, वो काम अच्छा लगता था। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जनता हाँ सर, पूर्णिया में आज मोदी जी जनसभा करते हैं यहाँ के पूर्णिया में, और कहते हैं कि अब जो 5 साल और है विपक्ष में कड़ाई करनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल करनी क्या चाहिए। कोई बात है, यहाँ तानाशाही बिल्कुल कर रहे हैं मोदी? मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक जब 60 साल एक पार्टी को दे रखा है तो क्या बीजेपी को 15 से 20 साल नहीं दे सकते हैं क्या? 10 साल में सब सारा काम, 10 साल में जिस तरीके से काम किया उस चीज़ को देखो आपने कि हाँ उन्होंने काम किया है, तेजी से काम किया। बीच में कितने एक्सप्रेसवे बने हैं और कितने टनल बन गए। हमारे जो क्या कहते हैं जो बॉर्डर वाले एरिया वो मजबूत हुआ, हमारे सैनिक मजबूत हुए हैं। आज जो हथियार बाहर से खरीदे जाते थे आज वो यहाँ भारत में बन रहे हैं। वो देश को मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाया है। लोग बनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, लोग बनना नहीं चाहते। लोग बनना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को मुफ्त का चाहिए। सारी बात ये है कि बस हाँ सरकार के उस पर डिपेंड रहेंगे। हाँ सरकार, मैं मानता हूँ कि हाँ रोजगार की कमी है। मोदी जी भी तो मुफ्त राशन दे रहे हैं 5-5 किलो। मैं चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी मुफ्त राशन ना दे। साफ सीधी बात, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि हाँ सैलरी को रोजगार पे करे, आदमी खुद कमाएगा खुद खाएगा। क्योंकि ये जिस तरीके की जो योजनाएं लेकर आते हैं देश पे कर्जा ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब वो अब महंगाई बढ़ती है और जनता पे निकलता है वो चीज़ें। ये कौन सी हल हुई बोलो? मोदी जी ने बोला था कि मकान देंगे, फार्म भरो, हमने 100 रुपए का फार्म भरा, मकान नहीं मिला, कोई प्लाट मिला नहीं मिला। दूसरी बात उन्होंने बोला कि ऐसा श्रम कार्ड बनवाओ, वो बनवा दिए। इसके बाद बोला मजदूर वाला एक कार्ड बनाओ, वो बना दिया। उसका कोई लाभ मिला नहीं मिला, कोई लाभ नहीं, सब ऐसे पड़ा है। योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिला? हम तो वैसे मजदूरी वैसे कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे भी मोदी जी से कुछ नहीं मिला तो क्या मैं मोदी को वोट नहीं दूं? मैं देश के लिए वोट देता हूं ना। इंसान को स्वार्थी नहीं होनी चाहिए पहली चीज, कि सरकार मुझे देगी तभी मैं वोट दूंगा, ऐसा नहीं। तो क्या चाहते हैं? देश में कोई मोदी ही है क्या? क्यों? क्यों? वही चेहरा है देश में, और चेहरा नहीं है। योगी जी हैं, क्यों नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी हैं। बीजेपी का ही चेहरा है। योगी क्या बात कर रहे हैं? हम राहुल गांधी को नहीं बनाना चाहते। देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, साफ सीधी बात। चेहरा है इस देश में, हजारों चेहरा है, बहुत चेहरा है। इंडिया गठबंधन में हजारों चेहरा है। डिसाइड हो जाएगा। हाँ बस उसको कोई नहीं जानता। 4 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कि कौन है चेहरा। हो जाएगा। हाँ, इंडिया गठबंधन आ रही इसमें, इंडिया गठबंधन एकदम तय है कि आ जाएगी इसमें एकदम। मोदी जी आ रहे हैं, मैं कैसे कहूँगा, बहुत सारे काम हैं देश में ऐसे जो। घर उत्तर प्रदेश में है, योगी का एक भी काम लायक नहीं है यूपी लायक नहीं में। है। कोई काम लायक, एक काम बता दो यूपी में योगी का। तो सेकंड बार सरकार रिपीट हुई है, सेकंड बार योगी जी सेकंड बार है। एक काम बता दो योगी का यूपी में। सरकार कैसे आ रही है? कोई काम नहीं है 2 उसका। बार कैसे आ रही है? आ गई, जानता ना उसको मना, लेकिन इस बार जानता इग्नोर कर देगी। जानता ना उसका मदद करेगी, जानता इस बार नकार देगी, नकार देगी। क्यों? एकदम नकार देगी। मैं भी कोई काम ही नहीं है, बस ये हिंदू मुस्लिम गाय गोबर यही सब हो रहा है। ये पहले होता था, कांग्रेस की टाइम में हिंदू मुस्लिम होता था। ये गलत बोल रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, लेकिन आप बोलने देखिए, बोलने पे थोड़ा वो लगाइए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या आगे हमें सुनेंगे जनता। योगी जी खराब आदमी है, इतने अच्छा काम किया, आज तुम्हें डर खत्म कर दिया है। नहीं तो 5 बजे लेके जाते थे ना, कनपट्टा में सिखा देता था ला इधर, वो खत्म हो गया। बहु बेटी जो नहीं निकलता था ना, आज 12 बजे रात तक निकलता है। वो डर खत्म कर दिया यूपी का, समझ गए, इतना बड़ा विकास हो गया है। और बात करते हो वो नहीं है। यूपी में माहौल खराब था, सही बात है। अब जबरदस्ती कर रहे हो, सब बता रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम भाई बिहार से हैं, फिर भी हम यूपी आते जाते हैं ना। बागी बलिया मेरा भी ठीक ना, वहाँ कोई इस तरह का मामला नहीं था। कोई मामला नहीं था इस तरह का, कोई मामला नहीं था। ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है देश में। हाँ, झूठ का। किसको वोट दिया? जो मतदान पेटियां लूट लेते थे, कौन नहीं लूट रहा? जो पेटियां लूट लेते थे उनको वोट देते। कौन लूट रहा था? कौन नहीं लूटता था? घर में सोया रहता था यूपी। सुनिए ना, ये आदमी घर में सोता था, इसका भैंस बकरी खोल के चला जाता था, वो काम अच्छा लगता था। बिहार में होता होगा, यूपी में नहीं होता था। यूपी में नहीं, कहीं नहीं। झूठ बोल रहे हो तो, झूठ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी राहुल गांधी जी अमेठी में बस अड्डा नहीं बनवा सके अपना आज तक। कोई अच्छा कुछ काम किया बताओ? आज जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अमेठी कैसे आ गए राहुल गांधी जी? और काम किया था तो। अरे भाई, भैंस किसकी खो गई? हरिद्वार जाना होता था ना, तो योगी से पहले रात को 8 बजे के बाद पानीपत वाले कहते थे
कैराना शामली होके मत जाना, जान खतरे में है। खतरे में वो कह रहे हैं यूपी में काम नहीं किया है कुछ। मैं सरकार से धड़क जाते हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जो काम करे सोच समझ के बढ़िया करे। मैं किसी की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं मोदी को खराब कह रहा हूँ, ना मैं बाबा जी को खराब कह रहा हूँ, ना किसी सरकार को खराब कह रहा हूँ। रोजगार दें बच्चों के लिए, सबके लिए। जो प्राइवेट स्कूल है उनमें बहुत बुरा हाल है, वो सबका ध्यान रखें। वो कैसे डोनेशन ज़्यादा लेते हैं, फीस ज़्यादा हो रही है। जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते प्राइवेट स्कूल में, वो सरकारी में उनको डालना पड़ता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। मैं और बाकी ये नहीं कहूँगा। सर योगी जी से क्या खुश क्यों नहीं लग रहे हैं, क्या दिक्कत है योगी जी काम से? हम लोग अभी माध्यमिक परिषद में जो ड्रेस का वितरण हुआ, ठंडी बीत गई लेकिन ड्रेस नहीं मिला बच्चों को। अच्छा, हाँ, ड्रेस नहीं मिली बच्चों को। ड्रेस नहीं मिला यूपी में बच्चों को। ठंडी बीत गई, स्वेटर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इतनी बढ़िया शासन होता तो मिल जाता समय से, लेकिन नहीं मिला। हमें शासन नहीं मिला। नहीं मिला। और काम वाम नहीं हुआ है यूपी में लोग के? कुछ इतने सारे काम है, वहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडाराज खत्म कर दी। गुंडा कभी था ही नहीं वहाँ पे। यूपी में गुंडा ही नहीं था? नहीं था। ये जो अतीक अहमद जैसे गुंडे। अरे उससे बड़ा माफिया है धनंजय सिंह है, विजय सिंह है, उससे बड़ा माफिया पड़े हुए हैं जेल अभी आप में। कहते वैसे ही हैं बाहर घूमते हैं। कौन बोलता है कि वहाँ माफिया नहीं? हजारों माफिया है। हाँ, जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। जेल में तो आदमी सुरक्षित होता है ना। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या होती है। ये कैसा लाइन ऑर्डर था योगी जी का? हाँ, जेल में कैसे हत्या हो गई? यानी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ। कुछ नहीं है वहाँ पे। ये सब मीडिया। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। पिछले 5 सालों में, अरे भाई सुन जा अब, एक मिनट सुन जा। पिछले 5 सालों में तिहाड़ जेल में लगभग 18 हत्याएं हो चुकी। एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जा, अब रुक जा एक मिनट। अरे एक मिनट रुक जा भाई। 18 हत्याएं होना जेल के अंदर 5 साल में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप कह रहे हो ना, जेल के अंदर आदमी सुरक्षित होता है। तिहाड़ जेल भारत की सर्वाधिक सुरक्षित जेलों में से एक है। उसके अंदर 18 हत्याएं हो चुकी। किसी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर नज़र नहीं रखी जा सकती, चाहे जेल में हो या जहाँ मर्जी। एक मिनट, कोई सरकार इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि अपराध नहीं होगा। अपराधी कहीं है, मैं भी सड़क पे जा रहा हूँ, कहीं अपराध कर दूँ, लेकिन अपराध करने के बाद मैं बचूंगा नहीं, ये गारंटी होनी चाहिए। जेल में हथियार कैसे जाएगा? चला जाता है, सब होता है। हाँ जी, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, जय सुरक्षित हमारे सीएम चले गए। अरे भाई एक मिनट यार, एक आदमी को बोल। इंडी गठबंधन आ रहा है। हाँ जी, इंडी गठबंधन आ रहा है। अरे भाई एक मिनट रुक जा। बाहर निकल जाता है, एक गुटखा बाहर निकल जाता है, हथियार कैसे चला गया उसमें? अंदर टिप लगी हुई है 60 सेकंड की। सर इंडी गठबंधन आ रहा है इस बार, यानी इंडी गठबंधन को इंडिया गठबंधन इस बार देश में आने वाली है, आएगी। इंडी गठबंधन मोदी जी नहीं आने ना, वाले। मोदी जी कहाँ है? देश का नाम भी नहीं रहा। हाँ? देश का नाम भी इंडिया नहीं रहता। अरे अरे यार एक मिनट, संविधान की प्रस्तावना इंडिया डेट इज भारत। यही भारत है, यही इंडिया है। पढ़िएगा पहला उस संविधान का। भाई एक मिनट भाई, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, अरे यार एक मिनट रुक जा, अरे रुक जा एक मिनट, रुक जा एक मिनट, बड़ा तेजी से बोल रहा है, रुक जा। अरे भाई जी, आप चुप नहीं रह सकते क्या? आप चुप नहीं रह सकते? बोलिए सर, बोलिए आप चुप नहीं रह सकते? एक मिनट जी, मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार। जनता के दिल से आवाज़ निकलती है, आवाज़ लगाओ पब्लिक में, मोदी अब की बार। लोग कहते हैं 400 पार। इंडी गठबंधन का कोई नेता दे कि अब की बार 150 पार। जनता क्या बोलती है? किसी के गले से आवाज़, अरे एक मिनट, मैं तेरी बीच में नहीं बोल रहा। 150 पार किसी के गले से आवाज़ नहीं निकलेगी, सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि शंका है 150 पार भी नहीं होंगे। क्योंकि शंका है 150 पार भी नहीं होंगे। 400 पार का मतलब है कि 400 पार जो सीटें आएगी वो बीजेपी की आएगी, 400 इंडिया गठबंधन की आएगी। ये उनका कहने का मतलब है। 400 पार वाली सीट बीजेपी को आएगी, उससे पहले वाली सीट इंडिया गठबंधन को आएगी। मेरा फोन नंबर वगैरह की विरोध ही नहीं आएगा। कोरोना में सबने देखा, उन्होंने ताली बजाई, लोगों ने ताली बजा दी। उन्होंने कहा दिए जलाओ, लोगों ने दिए जला दिए। ये कह रहे उसके 400 पार नहीं होंगे। कैसी बात करते हैं लोग? उनको तुझे फोन करके मैं, अरे हम लोग देख लेंगे। आता है तो कौन होगा चेहरा फिर? तमाम चेहरा है। कौन होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन खड़गे। और क्या सबसे बड़ा चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन खड़गे। और सबसे बड़ा चेहरा है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को बता रहे सबसे बड़ा चेहरा है। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। वो खड़गे नहीं है, वो खड़के हैं।
भाई साहब उससे मंच पे चढ़ा नहीं जाता, चेहरा है वो, सबसे उससे- बड़ा उससे मंच पे देश का चढ़ा नहीं है। जाता। क्या तुम खड़ा गए क्यों क्यों राहुल गांधी क्यों बनाए? हम किसी गधे को वोट नहीं देंगे इंडिया से गधे को वोट नहीं देंगे। और हाँ आप जिसको वही तो अधिकार मिला, बाबा साहब ने तो वही अधिकार दिया हमको।